इतने सदर साहब भी आ जाएंगे और मोहतरमा भी आ जाएंगी। क्या शेर सुना मुझे तो याद भी नहीं, मुझे क्या शेर सुना। चलो आज बिल्कुल नए शेर सुनाता हूँ आपको। परवेज भाई बहुत छोटी सी बहर है। जी जी सर। एक छोटी बहर में सुनाऊंगा, एक बड़ी बहर में सुनाऊंगा। सर सर। था सफर कितना शैलजा, था सफर कितना कठिन सहराओं का। सहरा तो जानती हो ना आप। था सफर कितना कठिन सहराओं का, बन गया नासूर छाला पाँव का। था सफर कितना कठिन सहराओं का, बन गया नासूर छाला पाँव का। और ये शेर सुनिए, बहुत बतौर खास आजकल के हालात भी हैं और इस गुजारिश की बहुत जरूरत है पूरी दुनिया को कि दुश्मनी की दास्तां अब खत्म कर, दुश्मनी की दास्तां अब खत्म कर, दुश्मनी की दास्तां अब खत्म कर, सुर्ख पानी हो गया दरियाओं का। क्या बात है, क्या बात। दुश्मनी की दास्तां अब खत्म कर, सुर्ख पानी हो गया दरियाओं का। और शहर में आकर लगी जब ठोकरें, शहर में आकर लगी जब ठोकरें, याद आया रास्ता फिर गांव का। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। शहर में आकर लगी जब ठोकरें, शहर में आकर लगी जब ठोकरें, याद आया रास्ता फिर गांव का। और जहदे पेहम है मुकद्दर का फराज, जहदे पेहम, शैलजा जहदे पेहम जानती हो? सतत संघर्ष, लगातार संघर्ष करना, ये मुकद्दर का फराज है। मतलब संघर्ष से ही मुकद्दर बदलते हैं। जहदे पेहम है मुकद्दर का फराज, वास्ता किस्मत से क्या रेखाओं का। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। जहदे पेहम है मुकद्दर का फराज, वास्ता किस्मत से क्या रेखाओं का। और मुंशी प्रेमचंद का नावल सबने पढ़ा होगा। पूरा नावल 2 मिसरों में अगर कह दूं तो मुझे अपनी दुआओं से नवाजना कि चूस लेता है कई नस्लों का खून, चूस लेता है कई नस्लों का खून, चूस लेता है कई नस्लों का खून, कितना जालिम है महाजन गांव का। चूस लेता है कई नस्लों का खून, बहुत शुक्रिया। चूस लेता है कई नस्लों का खून, कितना जालिम है महाजन गांव का। वाह वाह वाह। परवेज मुजफ्फर साहब, हमने पिछली बार डॉक्टर बशीर बर्रे साहब को खराज अकीदत पेश किया था। जी 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 जी। पूरा मुशायरा जो है ट्रिब्यूट तो डॉक्टर बशीर बर्रे था। जी जी। और चूंकि डॉक्टर बशीर बर्रे साहब हमारे उस्ताद भी रहे हैं। जी जी जी। 1985 में जब हम MA कर रहे थे तो उन्होंने हमारी बड़ी रहनुमाई की थी। अच्छा अच्छा अच्छा। एक दिन ये हुआ कि मैं तो चूंकि प्राइवेट कर रहा था, सिर्फ संडे को उनके घर जाता था। जी जी। उनके घर पर गया और इत्तेफाक से मोहन विकिंस वाले मेहता साहब की गाड़ी उनको लेने आ गई। अच्छा। जब हम दोनों आ गए, अब ये पिछली बार मैंने किस्सा सुना था, आपको सुना रहा हूँ और शैलजा को सुना रहा हूँ। जी जी। तो उन्होंने मेरे कहा तुम यार 2-4 शेर कहो, मैं बस यूं गया यूं आया। और बहर कोई बताई नहीं। और साहब हमने कहा चलिए साहब अब क्या करें, ना कोई बहर बताए, ना कोई काफिया बताया, ना रंगीत बताई। पर्चा मेरे हाथ में पकड़ा दिया, 2-4 शेर को। उस गजल के 2-3 शेर सुनाता हूँ। ये फिर मेरा खराज अकीदत है मेरे उस्ताद मोहतरम के लिए। जी जी जी। उस वक्त उनकी एक गजल मशहूर थी कि कोई फूल धूप में पत्तियों पे हरे बन से बंधा हुआ। वो गजल का लहजा नया नया, न कहा हुआ न सुना। हमने कहा भाई आज इसी बहन में शेर कहेंगे। जी जी। और मैंने वो शेर सन 85 में कहे थे और पिछली बार इसमें सुनाए थे। और अभी मेरठ में जो ऑल इंडिया मुशायरा हुआ मैंने उसमें सुनाया, वहां भी डॉक्टर साहब को खराज अकीदत पेश किया था, क्योंकि मेरठ से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक था। और 25 जनवरी 2010 को आखिरी बार मैंने ही उनको मेरठ बुलाया था। अच्छा। उसके बाद मुशायरे बंद करते थे उन्होंने।
तो इसमें देखिए, दो शेर तो तगज्जुल के हैं जी जी और दो शेर मेरी जिंदगी के हैं। तगज्जुल के शेर, अच्छा डॉक्टर साहब जब आए उन्होंने कहा ला भाई क्या कहा, हाँ, तो डॉक्टर साहब की शक्ल माशाल्लाह ऐसी थी कि अगर वो गुस्सा भी करते तो हंसते हुए लगते थे। जी 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 उनके चेहरे में गुस्सा नजर ही नहीं आ रहा था कि गुस्सा हो गए। अब उन्होंने पहला बिस्तर पढ़ा तो यूं यूं करा, दूसरा तीसरा चौथा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही उन्होंने एक शेर पढ़ा तो उनकी आंखों में चमक आ गई, हमने समझ लिया ये शेर हो गया भाई। अब वो शेर सुनो कि मेरी रातें अब भी महकती है। मैं इस तरह की शायरी करता नहीं हूँ, लेकिन उस दिन बस मूड था कि इन्हीं के रंग में शेर कहने हैं और इनकी गजल में कहना है कि मेरी रातें अब भी महकती हैं तेरी याद के ही गुलाब से। चल जा सुना। क्या बात मेरी रातें क्या अब भी महकती हैं तेरी याद के ही गुलाब से, पहुंचा नहीं। मेरे दिल की कोरी किताब पर है तेरा ही नाम लिखा हुआ। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 बहुत वाह शुक्रिया। वाह, मेरी वाह, रातें वाह, अब भी महकती हैं तेरी याद के ही गुलाब से, मेरे दिल की कोरी किताब पर है तेरा ही नाम लिखा हुआ। और दूसरे शेर में तो डॉक्टर साहब चौंक गया, दांत भी भर जाता। जी जी दूसरा शेर ये था कि मेरे सामने से गुजर गया तो नजर चुरा के अभी अभी। डॉक्टर साहब से चुरा के देखने का मजा आया। डॉक्टर साहब ने कहा यार चुरा के अच्छा इस्तेमाल किया। तो कच्चा शायर होता था बिल्कुल जी जनाब। झुका के भी कह सकता था। मेरे सामने से गुजर गया जो नजर चुरा के अभी अभी, वही शख्स है मेरी जिंदगी मेरी धड़कनों में बसा हुआ। क्या कहने लगा साहब। मेरे सामने से गुजर गया जो नजर चुरा के अभी अभी, ये भी वही शख्स है मेरी जिंदगी मेरी धड़कनों में बसा हुआ। और ये शेर मेरी जिंदगी का शेर है सागर साहब, ये आपने भी नहीं सुना जनाब और मैं कहीं पढ़ता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी का शेर है जी। कि मैं अंधेरी रात में दूर तक गया रोशनी की तलाश में। वाह वाह। मैं अंधेरी रात में दूर तक गया रोशनी की तलाश में, मैं अंधेरी रात में दूर तक गया रोशनी की तलाश में, मेरे हासिदों ने पढ़ा नहीं मेरे हौसलों का लिखा हुआ। ये शेर बहुत हजरत ये शेर फिर क्या से बात, पढ़ें। जिंदाबाद जिंदाबाद दूर रियाज तक, साहब। बहुत शुक्रिया। मैं अंधेरी रात में दूर तक गया रोशनी की तलाश में, मेरे हासिदों ने पढ़ा नहीं मेरे हौसलों का लिखा हुआ। और ये देखिए 35-36 साल पुराना शेर और आज की तारीख में बिल्कुल सच्चा है हमारे मुल्क के हालात में। तो कि ये अदालतें हो कि मीडिया, कहीं सच का कोई भी हम ना हो। ये अदालतें हो कि मीडिया, नहीं सच का कोई भी हम नवा, सभी झूठ के हैं ये पेशवा है जमीर इनका बिका हुआ। बहुत शुक्रिया। क्या और बात। 2-3 शेर और सुना दूं। जी जी मेरी जिंदगी के शेर सुन लो तो आज मैं अपनी जिंदगी के बरक खोल के दिखाता हूँ आपको। सागर साहब मतलब सुनिए, भाईजान जी जनाब। मेरी जिंदगी बड़ी स्ट्रगल में गुजरी है, लेकिन मैंने कभी खुददारी का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और कभी चिंता नहीं पाली, इसलिए इस उम्र में भी जवान सा नजर आऊंगा। सागर साहब से थोड़ा इतना छोटा हूँ मैं। हाँ तो खैर सुनिए, मतलब यूर्स करता हूँ कि हर कदम पर जंग जीती वक्त के तूफान से, हर कदम पर जंग जीती वक्त के तूफान से, हम मगर महफूज है कमजर्फ के एहसान से। बहुत क्या शुक्रिया। कहने। हर कदम पर जंग जीती वक्त के तूफान से, हम मगर महफूज है कमजर्फ के एहसान से, प्यास की शिद्दत में भी दरियाओं की मिन्नत न की, प्यास की शिद्दत में भी दरियाओं की मिन्नत न की, हमने ठोकर से निकाला पानी रेगिस्तान से। बहुत शुक्रिया। प्यास की शिद्दत में भी, बहुत शुक्रिया। प्यास की शिद्दत में भी, ये मेरी जिंदगी है। प्यास की शिद्दत में भी
दरियाओं की मिन्नत न की, हमने ठोकर से निकाला पानी रेगिस्तान से। और मैंने खुदा से भी कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं मांगा, बस इतना मांगा है। दुआया शेर पढ़ रहा हूँ, इस पर आमीन कहिए आप लोग। कहे खुदा मुझको तेरी रहमत से इतना चाहिए, ऐ खुदा मुझको तेरी रहमत से इतना चाहिए, इतना चाहिए, कोई भूखा उठ ना जाए मेरे दस्तरखान से। दस्तरखान क्या कहने, क्या जज्बा। बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐ खुदा, जिंदाबाद। ऐ खुदा मुझको तेरी रहमत से इतना चाहिए, कोई भूखा उठ ना जाए मेरे दस्तरखान से। और एक तगद्दुर का शेर हो गया सागर साहब। हुजूर। हालांकि इसमें भी थोड़ी सी माजी की यादें हैं कि जहन के इन बंद दरवाजों पे दस्तक किसने दी। जहन के बंद दरवाजों पे दस्तक किसने दी, जहन के बंद दरवाजों पे दस्तक किसने दी, किसका चेहरा झांकता है दिल के रोशनदान से। जहन के, बहुत शुक्रिया, जहन के इन बंद दरवाजों पे दस्तक किसने दी, किसका चेहरा झांकता है दिल के रोशनदान से। और इस गजल में एक शेर मेरा रिटायरमेंट के बाद हुआ। तो जो रिटायर्ड लोग हैं वो अपने आप समझ जाते हैं, और जो होने वाले हैं उनको पता लग जाएगा कि हाथ में बेटों के जब से आ गया घर का निजाम, हाथ में बेटों के जब से आ गया घर का निजाम, घर के मालिक अपने घर में हो गए मेहमान से। क्या दर्द। हाथ में बेटे जब से आ गया घर का निजाम, घर के मालिक अपने घर में हो गए मेहमान से। और इसी मजमून का एक शेर और सुना देता हूँ आपको बताओ। कि सारी दुनिया जीतकर जो कल बहुत मगरूर था, सारी दुनिया जीतकर जो कल बहुत मगरूर था, अपनी ही औलाद के आगे बड़ा लाचार है। सारी दुनिया जीतकर जो कल बहुत मगरूर था, अपनी ही औलाद के आगे बड़ा लाचार है। और एक शेर और याद आ गया मुझे, दो शेर सुन लो, एक इसी मजमून का और एक मेरी जिंदगी का ही शेर है वो भी। जरूर। कि जिसको पाला था बड़े नाच से वो छोड़ गया। ये शेर जब मैंने फेसबुक पर डाला तो बहुत लोग रो पड़े, कहने लगे भाई मेरा तो बेटा कोविड में छोड़ गया, मेरा बेटा तो बहरीन चला गया, मेरा बेटा तो सऊदी अरब चला गया। अब बाप का कर्म ये है कि जिसको पाला था बड़े नाच से वो छोड़ गया, जिसको पाला था बड़े नाच से वो छोड़ गया, बाप ने कैसी बुढ़ापे में सजा पाई। जिसको पाला था बड़े नाच से वो छोड़ गया, आपने कैसी बुढ़ापे में सजा पाई है। और आखिरी शेर किसी मोहब्बत के साथ सुन ले कि सिर्फ एहसास निदामत था मेरी आंखों में, सिर्फ एहसास निदामत था मेरी आंखों में, सिर्फ एहसास निदामत था मेरी आंखों में, रहमत हक मेरे आंगन में उतर आई।